नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, बदायूं सीट पर जिस तरीके से आखिर समय पर खेल बदला है, दरअसल उसको लेकर के अब कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आनन फानन में जिस ढंग से कई सीटों पर मेरठ में भी बदला गया, बदायूं पर भी बदला गया। शिवपाल यादव लड़ने वाले थे, लेकिन उसके बाद अचानक से आदित्य यादव का नाम सामने आ जाता है। यानी कि रामपुर सीट की भी अगर हम बात कर लें इसमें, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या अखिलेश यादव या तो पहले जल्दबाजी में फैसला लिए हैं या फिर अब जल्दबाजी में वो फैसला कर रहे हैं। यानी कि इस तमाम प्रत्याशियों के अदला बदली का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश ज़रूर करेगी। क्योंकि अगर बदायूं सीट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर शिवपाल यादव ने आखिरकार अचानक से वहाँ पर चुनाव लड़ने से मना क्यों किया और आदित्य यादव को क्यों आगे किया गया। अब इसको लेकर के कई सवाल है, कई पक्ष हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है कि समीकरण जो तमाम सीटों के हो वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नहीं जा रहे हो। लेकिन इसको लेकर के जो सत्ता पक्ष का कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आखिरकार अखिलेश यादव क्या इस बात को समझ चुके हैं कि उन सीटों पर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का जीत पाना बिल्कुल संभव नहीं है। और इस बार अखिलेश यादव को दोहरी चुनौतियों से भी जो है जूझना है, क्योंकि बीएसपी अपने कैंडिडेट अलग उतारेगी तो जाहिर सी बात है कि वोट का बिखराव सीधे तौर पर भाजपा को एक बड़ा राजनीतिक फायदा पहुंचाएगा। और लगभग आप कह सकते हैं कि 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है जो मुस्लिम बहुल्य सीटों पर जो है उनके प्रत्याशी जीत करके आते हैं। उसका सीधे तौर पर जो एक आकलन निकल करके सामने आता है वो यही है कि उन सीटों पर सेकुलर विचारधारा की पार्टियां अलग अलग प्रत्याशियों को उतारती हैं। उसका सीधे तौर पर राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।